मित्रों नमस्कार। काव्यांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में सबसे पहले मैं माँ शारदा का वंदन करने के बाद अपने साथियों का आप सबसे परिचय कराऊंगा। तो बंदहूँ वीणा वादिनी, बंदहूँ वीणा वादिनी, चरण कमल चितलाय, ओ माता बुद्धि विदायनी, करियो मोर सहाय। क्या कहने। तो मित्रों, हम 5 आपके सामने हैं और मैं सर्वप्रथम आप सभी के सामने इन सभी साहित्यकारों कवियों का परिचय कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरी दाहिनी ओर नंबर प्रथम पंक्ति में प्रथम कवि के रूप में श्री रविंद्र रवि जी हैं, जो ग्वालियर से आते हैं। आप मंचीय कवि सम्मेलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आपके गीत साहित्यकार मंचों पर, साहित्यिक मंचों पर धूम मचाते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आपकी कृति उम्मीद पर का प्रकाशन किया है। दूसरे नंबर पर हमारे बगल में बहन जी विराजमान हैं, श्रीमती पूजा सिंह जी। आप भांडेर जिला दतिया से आती हैं। आप गीत और गजल दोनों में महारत प्राप्त है आपको, और आपकी संधान नामक कृति प्रकाशित है। मैं डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद तुलसी साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी 88 बुक्स प्रकाशित हैं। कई राज्यों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में मेरी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं। मेरे बाएं ओर बहन बिंदु त्रिपाठी जी हैं। आप नई कविता और व्यंग के लिए पूरे देश में पहचानी जाती हैं। आपकी शब्द संस्कृति नाम से कृति प्रकाशित है। और हमारे वरिष्ठतम कवि के रूप में आदरणीय डॉक्टर सुरेश पराग जी आपके सामने हैं। सुरेश पराग जी पूरे देश में व्यंग के सशक्त कवि के रूप में पहचान बना चुके हैं। आपकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय राम की अग्नि परीक्षा नाटक कृति, पुनर्मिलन और चुटकी भर रेत पर साहित्य में अनेक संस्थाओं द्वारा इन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो मैं आपका अधिक समय न लेते हुए काव्यांजलि प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम आदरणीय रविंद्र रवि जी को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय भाई रविंद्र रवि जी। नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष काव्यांजलि कार्यक्रम में मैं कुछ ऋतुराज वसंत के छंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, आनंद लीजिएगा। शुरुआत करता हूँ मैं 4 पंक्तियों से, सुनिएगा। कि बने वातावरण सुरभित हवन के बीज डाले हैं। वाह। बने वातावरण सुरभित हवन के बीज डाले हैं। कहीं लोरी कहीं पावन भजन के बीज डाले हैं। कहीं लोरी कहीं पावन भजन के बीज डाले हैं। किसी दिन लहलहाएंगी यहाँ पर काव्य की फसलें। इसी उम्मीद पर हमने सृजन के बीज डाले हैं। इसी उम्मीद पर हमने सृजन के बीज डाले हैं। और आनंद लीजिए 4 पंक्तियों का, सुनिएगा। चारों ओर ऋतुराज बसंत का आनंद लीजिएगा।
कि मीठी सी बयारू भीनी भीनी सी फुहार आज कर के श्रृंगार प्रेम कामना जगा गई। मीठी सी बयारू भीनी भीनी सी फुहार आज कर के श्रृंगार प्रेम कामना जगा गई। झूम रही डाली डाली कोयलिया काली काली, कैसे मैं बताऊं प्रिय राग कौन गा गई, कैसे मैं बताऊं प्रिय राग कौन गा गई। तो टूटे अनुबंध खुल गए बाजूबंद, टूटे अनुबंध खुल गए बाजूबंद, जब सुमनों की गंध निज उर में समा गई। बहुत खूब। तो प्रेम रस घोल घोल, प्रेम रस घोल घोल, प्रेम रस घोल घोल, कलियों पे डोल डोल, भंवरा ये बोला कि वसंत ऋतु आ गई, भंवरा ये बोला कि वसंत ऋतु आ गई। तो गाए अंग अंग, तो गाए अंग अंग देख रूप वाला रंग, गाए अंग अंग देख प्रीत वाला रंग, मन मोहक मृदंग बज मन के तिवारे में। गाए अंग अंग देख प्रीत वाला रंग, मन मोहक मृदंग बज मन के तिवारे में। धरती वियोम नृत्य करे रोम रोम, पिया मिलन की आस लिए ठाड़ी में दुआरे में, मिलन की आस लिए ठाड़ी में दुआरे में। तो छोड़ सारे काम जपूं बस तेरा नाम जपूं, छोड़ सारे काम जपूं बस तेरा नाम जपूं, अरे तू ही तू दिखे है मोहे सांझ में सकारे में। तो सुध बुध खोए बैठी, सुध बुध खोए बैठी, सुध बुध खोए बैठी, बाबुरी सी होए बैठी, खुद को भिगोए के वसंत के बौछारे में, खुद को भिगोए के वसंत के बौछारे में। आगे देखिएगा क्या होता है, इसमें एक अलंकार का प्रयोग है कि नूतन नवेली की नायिका के नैन नैन, नित नए नेह के बिछौने देखने लगे। नूतन नवेली की नायिका के नैन नैन, नित नए नेह के बिछौने देखने लगे। मीत मन भावन की मनोहारी अखियों में, रोज सुबह शाम जादू टौने देखने लगे, रोज सुबह शाम जादू टौने देखने लगे। तो मत वाले भौरे कलियों को संग संग लेके, मत वाले भौरे कलियों को संग संग लेके, बगिया में सुनसान कोने देखने लगे। मत वाले भौरे कलियों को संग संग लेके, बगिया में सुनसान कोने देखने लगे। तो सुन पद चाप, सुन पद चाप, सुन पद चाप, ऋतुराज तेरे आवन की, सभी प्रेमी सपन सलोने देखने लगे, सभी प्रेमी सपन सलोने देखने लगे। आगे देखिएगा क्या होता है साहब, देखिएगा। हाँ, कहाँ है बसंत कि पपीहे की टेर में, पपीहे की टेर में वसंत राग गूंज रहो, कागराज तेरी काँव काँव में बसंत है। पपीहे की टेर में, पपीहे की टेर में वसंत राग गूंज रहो, कागराज तेरी काँव काँव में बसंत है। चिरबा चिरैया बगिया में चिचियाए रहे, बाखर के आम तेरी छाँव में वसंत है, बाखर के आम तेरी छाँव में वसंत है। डगमग डगमग डग डग डोल रहा, डगमग डगमग डग डग डोल रहा, अरे वारी पनिहारी तेरे पाँव में बसंत है। डगमग डगमग डग डग डोल रहा, अरे वारी पनिहारी तेरे पाँव में बसंत है। तो ओस की फुआरी, ओस की फुआरी, ओस की फुआरी, छू के सुमनों की क्यारी, कहे हवा हर कारी, पूरे गांव में बसंत है। हवा हर कारी, पूरे गांव में बसंत है। और देखिएगा बसंत कहाँ है साहब, आनंद लीजिएगा। मैंने कहाँ बसंत देखा कि बेल में बसंत, बेल में बसंत,
फूल फूल में वसंत, शूल शूल में वसंत, पात पात में वसंत है, बेल में वसंत। बहुत अच्छा। फूल फूल में वसंत, शूल शूल में वसंत, पात पात में वसंत है, ग्वार में वसंत, ग्वार में वसंत, अरे कचनार में वसंत, देवदार में वसंत, पारिजात में वसंत है, वाह वाह वाह। ग्वार में वसंत, कचनार में वसंत, देवदार में वसंत, पारिजात में वसंत है। तो रूप में वसंत दिखे, धूप में वसंत दिखे, रूप में वसंत दिखे, धूप में वसंत दिखे, सांझ में वसंत और प्रभात में वसंत है। क्या बात है, क्या बात। तो प्रेयसी ने जब रखा, प्रेयसी ने जब रखा, प्रेयसी ने जब रखा हाथ मेरे हाथ में, तो ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में वसंत क्या बात है। प्रेयसी ने जब रखा, बहुत बढ़िया। प्रेयसी ने जब रखा हाथ मेरे हाथ में, तो ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में बहुत अच्छा, वसंत बहुत है, अच्छा। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में वसंत है। बहुत बढ़िया, वाह, वाह, बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे भाई रविंद्र रवि जी को सुन रहे थे, और मैं बड़े सम्मान के साथ एक दोहा के माध्यम से अपनी बहन पूजा सिंह को आमंत्रित करता हूं। आनंद से खेल ले, आनंद से खेल ले, नौ कंकड़ का खेल, और रोशन कर ले जिंदगी, बिन बाती बिन तेल। तो मैं आदरणीय बहन पूजा जी को बड़े सम्मान के साथ रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय बहन पूजा सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, माँ बीणावाणी को नमन करते हुए दूरदर्शन केंद्र के सभी दर्शकों को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से इस काव्य यात्रा का आरंभ करती हूँ। सुने। अगर मंजूर हो तुमको मैं दिन को रात कर दूंगी, अगर मंजूर हो तुमको मैं दिन को रात कर दूंगी, तुम्हारी धड़कनों में भी जवां जज्बात कर दूंगी। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी धड़कनों में भी जवां जज्बात कर दूंगी, तुम्हें रंग लूंगी अपने रंग में, कह दे तू गर जाना, तुम्हें रंग लूंगी अपने रंग में, कह दे तू गर जाना, तेरे दिल की जमी पर प्यार की बरसात कर दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरे दिल की जमी पर प्यार की बरसात कर दूंगी। इसी क्रम में एक मुक्तक और पेश करती हूँ। स्वागत है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, सफर कुछ आशिकाना है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, सफर कुछ आशिकाना है, नदी सी राह है बेशक समंदर सा ठिकाना है। अच्छा। नदी सी राह है बेशक समंदर सा ठिकाना है, तुम्हें खोने का डर है और तुम्हें पाने की हसरत भी, तुम्हें खोने का डर है और तुम्हें पाने की हसरत भी, सितम तन्हाइयों का है बिछड़ने का बहाना है, सितम तन्हाइयों का है बिछड़ने का बहाना है। एक आखिरी मुक्तक और पेश करती हूँ। हम अपने भाग्य का लिखा कभी झुटला नहीं सकते, हम अपने भाग्य का लिखा कभी झुटला नहीं सकते, हमारा ही नहीं है जो उसे
उसे हम पा नहीं सकते, हमारा ही नहीं है जो उसे हम पा नहीं सकते। भले हो ख्वाहिशें चंदा लपक कर छीन लाने की, भले हो ख्वाहिशें चंदा लपक कर छीन लाने की, मगर ये हाथ अंबर तक कभी भी जा नहीं सकते। बहुत बढ़िया, क्या बहुत क्या कहना, क्या कहना? मगर ये हाथ अंबर तक कभी भी जा नहीं सकते। इसी क्रम में एक गीत पेश करती हूँ, प्रेम का गीत है, सुने। मैं तेरे प्रेम की जोगनिया हुई, मैं तेरे प्रेम की जोगनिया हुई, रंग लाली कभी मुझको भाता नहीं, रंग लाली कभी मुझको भाता नहीं। वाह वाह, प्रेम की ओढ़नी श्वेत होने लगी, प्रेम की ओढ़नी श्वेत होने लगी, रंगधानी भी अब मन लुभाता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। तेरे प्रेम की। और गीत का पहला बंद पेश करती हूँ, सुने। स्वागत है, स्वागत है। वो मदरे से नयन तेरे ढूंढ रही, जिसमें हलचल भी है, दिव्य धाम भी है। वो मदरे से नयन तेरे ढूंढ रही, जिनमें हलचल भी है, दिव्य धाम भी है। श्रांत जीवन में रस का संचार भी, देह की प्यास का परिणाम भी है। बहुत मेरे भावों के सागर अकूल सभी, मेरे भावों के सागर अकूल सभी, क्यों मिलन से तू अपने बहाता नहीं। मैं तेरे प्रेम की जोगनिया हुई, रंग लाली कभी मुझको भाता नहीं। दूसरा बंद पेश करती हूँ। स्वागत है। मेरी घुंघरू की रुंझुन भी सेहरा गई, प्रेम अग्नि में जलने लो आ मैं गई। एक तेरे ही प्रेम के खातिर प्रिय, एक तेरे ही प्रेम के खातिर प्रिय, मेरा दर्पण भी मुझे को सजाता नहीं। मैं तेरे प्रेम की जोगनिया हुई, रंग लाली कभी मुझको भाता वाह, 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 नहीं, वाह, 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 रंग क्या कहना, लाली बहुत कभी बहुत सुंदर। मुझको भाता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत। अगले रचनाकार के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय बहन बिंदु त्रिपाठी जी को। आदरणीय बिंदु त्रिपाठी जी, अपना रचना पाठ कीजिए। नमस्कार साथियों, आपके सम्मान में मेरी पहली रचना प्रस्तुत है, आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। सुन अली अली गुंजत पुहपन, सुन अली अली गुंजत पुहपन, आवत है ऋतुराज मगन मन। बहुत अच्छा। सुन अली अली गुंजत पुहपन, आवत है ऋतुराज मगन मन। भांति भांति के रंग रंग के, भांति भांति के
रंग रंग के पुष्प खिलत है बगियन बगियन। वाह 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 वाह। सुन अली अली गुंजत पूपन, मदमस्त करत है ऋतु ये तन मन। मदमस्त करत है ऋतु ये तन मन। कलियन की भी होत है चाहत, ऋतु बसंत में पाए यौवन। कलियन की भी होत है चाहत, ऋतु बसंत में पाए यौवन। कली से फूल बन चाहे गावन, कली से फूल बन चाहे गावन। सुन अली अली गुंजत पूपन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखत ही कलियन को यौवन, देखत ही कलियन को यौवन। भंवरे मंडराए बगियन, देखत ही कलियन को यौवन। भंवरे मंडराए बगियन, पुष्प पराग को लूटन खातिर, पुष्प पराग को लूटन खातिर। गुंजन करत फिरत है बगियन, सुन अली अली गुंजत पूपन। लाल लाल टेसु को देखो, लाल लाल टेसु को देखो। अंगारन से लागे दहकन, लाल लाल टेसु को देखो। अंगारन से लागे दहकन, अमराई में छाए बौरन। बहुत बढ़िया। अमराई में छाए बौरन, कूकू कोयल लागी कूकन। महक महक के बहत बयारन, महक महक के बहत बयारन। जग लागत जस लागे मधुवन, बहुत जग बहुत लागत जस लागे मधुवन। सुन अली अली गुंजत पूपन, सुन अली अली गुंजत पूपन। आवत है ऋतुराज मगन मन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आवत है ऋतुराज मगन मन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मित्रों, इसी क्रम में एक रचना आपके समक्ष और प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, पढ़िए। तन मन की तपती पीड़ा में, तन मन की तपती पीड़ा में पल में राहत दे जाती है। पल में राहत दे जाती तन है। मन वाह, की वाह, 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 तपती वाह। पीड़ा में पल में राहत दे जाती है। माँ शीतल मंद बयारसी। शीतल मंद। यूं तो हरदम हंसती है, यूं तो हरदम हंसती है, भीतर ही भीतर रोती है। यूं तो हरदम हंसती है, भीतर ही भीतर रोती है। नहीं किसी से कुछ कहती है, नहीं किसी से कुछ कहती है, भीतर ही भीतर जलती है। माँ दीपक की बाती सी, भीतर ही भीतर जलती है। माँ दीपक की बाती सी। वाह वाह। जब होती है घर में माँ, जब होती है घर में माँ, कोना कोना उसकी खुशबू से सुरभित होता रहता है। वाह वाह। जब होती है घर में माँ, कोना कोना उसकी खुशबू से सुरभित होता रहता है। माँ फूलों की क्यारी सी, माँ फूलों की क्यारी सी। ममता का आंचल फैलाकर, ममता का आंचल फैलाकर घर में खुशियों के रंग बिखेरती। ममता का आंचल फैलाकर घर में खुशियों के रंग बिखेरती। माँ आंगन की रंगोली सी, माँ आंगन की रंगोली सी। वाह 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 वाह। बहुत छम छम करती चलती घर में, छम छम करती चलती घर में संगीत सुधा बरसाती है। छम छम करती चलती घर में संगीत सुधा बरसाती है। माँ पायल के घुंघरू सी, माँ पायल के घुंघरू सी।
माँ के होने से पावन होता, माँ के होने से पावन होता घर का हर एक कोना, माँ के होने से पावन होता घर का हर एक कोना। माँ तुलसी के बिरवासी, माँ तुलसी के बिरवासी। पूजा घर में सभी देव संग, पूजा घर में सभी देव संग लगता है जैसे माँ बसती है, पूजा घर में सभी देव संग लगता है जैसे माँ बसती है। हल्दी कुमकुम रोली सी, हल्दी कुमकुम रोली बहुत सी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मंद बहुत- मंद मुस्काती हरदम, मंद मंद मुस्काती हरदम पर मन ही मन करती है क्रंदन। मंद मंद मुस्काती हरदम पर मन ही मन करती है क्रंदन। जाने क्या रखती है मन में, जाने क्या रखती है मन में। माँ अनबूझ पहेली सी, माँ अनबूझ पहेली सी। सुंदर मुख पर तेज सरीखा, सुंदर मुख पर तेज सरीखा झूठा क्रोध दिखाती है। सुंदर मुख पर तेज सरीखा झूठा क्रोध दिखाती है। माँ की डांट डपट भी लगती, माँ की डांट डपट भी लगती कोयल की मीठी बोली सी, कोयल की मीठी बोली बहुत सी। बढ़िया, कोयल माँ की का मीठी मोहक रूप देखकर, माँ का मोहक रूप देखकर मन हर्षित हो जाता है, मन हर्षित हो जाता है। मनमोहक छवि लगती जैसे माँ मंदिर की मूरत सी, माँ मंदिर की मूरत सी। धन्यवाद। मित्रों, अभी आप बिंदु त्रिपाठी जी को सुन रहे थे। अब हमारे बीच में, जिन्हें हम एक लंबे समय से मंचों पर सुनते आ रहे हैं, परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश पराग जी, आपके सम्मान में मैं एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनदेखे जब भी हुए शिखरों के कंदील, अनदेखे जब भी हुए शिखरों के कंदील, और रोते रोते सूख गई सपनों वाली झील। ये उस युग के कवि हैं, उस युग के रचनाकार हैं जब हम विद्यालय में पढ़ते थे। बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ मंच पर हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो रचना पाठ करें। समर्थ मंच को प्रणाम करता हूं। दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और एक श्रृंगार की कविता के साथ आज मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूं। मैंने अपने तरीके से इस कविता में श्रृंगार को सजाया है। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। कहना चाहता हूँ, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तुम्हारे अधरों का रंग गुलाब की पंखुड़ियों पर बिखर जाएगा, जब तुम्हारे अधरों का रंग गुलाब की पंखुड़ियों पर बिखर जाएगा, और तुम्हारी आंखों से चमक मांगकर सूरज थोड़ा और निखर जाएगा। वाह वाह वाह, सूरज थोड़ा और निखर जाए। तुम्हारी आंखों से चमक मांगकर सूरज थोड़ा और निखर जाएगा। कोई चंचरी तुम्हारे कपोलों को, कोई चंचरी तुम्हारे कपोलों को कमल समझ चूमेगा। क्या बात है, कोई चंचरीक तुम्हारे कपोलों को कमल समझ चूमेगा। बगिया का सूरजमुखी तुम्हें देख झूमेगा। वाह वाह, झूमेगा। बगिए का सूरजमुखी तुम्हें देख झूमेगा। तब मैं गुनगुनाते चंचरीक और झूमते सूरजमुखी पर जरूर एक कविता लिखूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारी लहराती केश राशि को, जब तुम्हारी लहराती केश राशि को मेघ समझ जंगल में मोर नाचेगा। जब तुम्हारी लहराती केश राशि को मेघ समझ जंगल में मोर नाचेगा, और पिंजरे में बैठा सुख, क्या दृश्य है। और पिंजरे में बैठा सुख तुम्हारे प्रिय का कल्पित प्रेम पत्र वांचेगा। मंदिर की घंटियों में तुम्हारी हंसी खनकेगी। मंदिर की घंटियों में तुम्हारी हंसी खनकेगी, और
कोयल की कुहू में तुम्हारी पायल छनकेगी, तब मैं घंटियों की खनक, कोयल की कुहू, प्रेम पत्र बाँचते सुख और नाचते मयूर पर जरूर एक कविता लिखूंगा। क्या बहुत बात है, बढ़िया, क्या बहुत बात है, बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। जरूर एक कविता लिखूंगा। जरूर एक कविता लिखूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि जब तुम्हारी चितवन पावस की प्रथम फुहार बन धरा को सींच जाएगी। पावस की जब प्रथम तुम्हारी फुहार चितवन पावस की प्रथम फुहार बन धरा को सींच जाएगी और तुम्हारी उत्तप्त मनुहार सागर को नदी तक खींच लाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी उत्तप्त मनुहार सागर को नदी तक खींच लाएगी, तब मैं पावस की प्रथम फुहार पर और नदी में समाहित होते सागर पर, नदी में समाहित होते सागर पर जरूर एक कविता लिखूंगा। जरूर एक कविता। अभी वाह, नहीं, वाह, अभी अभी नहीं। अभी नहीं। नहीं। बहुत वाह वाह बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। एक कविता और पढ़ना चाहता स्वागत है, स्वागत है। हूं। इसी भावभूमि की। आप सब बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि मैं इसी भाव से आपके पास तक पहुंचूं। स्वागत है। जब ठंड में ठिठुरती थी, जब ठंड में ठिठुरती थी, कांपती थी, पुआल के ढेर में स्वयं को ढांपती थी, तब जागती थी। बढ़िया है। जब ठंड में ठिठुरती थी, कांपती थी, पुआल के ढेर में स्वयं को ढांपती थी, तब जागती थी। कभी रोती थी, कभी गाती थी, कभी रोती थी, कभी गाती थी, कभी मौन, शांत, क्लांत, कभी कुनमुनाती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी रोती थी, कभी गाती थी, कभी मौन, शांत, क्लांत, कभी कुनमुनाती थी, पूरी तरह पवित्र थी। कहना चाहता हूं तिवारी जी, स्वागत, स्वागत। पूरी तरह पवित्र थी। मेरे घर पुआल के ढेर पर भारती का चित्र थी। वाह वाह। मेरे घर पुआल के ढेर पर भारती का चित्र थी। फिर एक दिन आसमां का साथ छोड़कर घुस आया चांद मेरे घर, वाह वाह, मेरा फूस का छप्पर तोड़कर। फिर एक दिन आसमां का साथ छोड़कर घुस आया चांद मेरे घर, मेरा फूस का छप्पर तोड़कर। और उसने क्या कविता, दृश्य है, क्या दृश्य है। वाह वाह वाह, वाह। और उसने कविता के गालों को छुआ, कविता के गालों को छुआ। और उसने कविता के जवाब गालों, फिर एक दिन आसमां का साथ छोड़कर घुस आया चांद मेरे घर, मेरा फूस का छप्पर तोड़कर। और उसने कविता के गालों को छुआ, बस न जाने क्या हुआ, बस न जाने क्या हुआ। बस न जाने क्या हुआ। उसी दिन सो गई कविता, हाय रे खो गई कविता, हाय रे खो गई कविता। बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत जब वाह, ठंड में बहुत ठिठुरती सुंदर। थी, कांपती थी, पुआल के ढेर में स्वयं को ढांपती थी। और एक कविता और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसी स्वागत है, भावभूमि से स्वागत है। कहना चाहता हूँ कि अचानक मुझे लगा मेरी मुट्ठी बहुत बड़ी हो गई, मेरी मुट्ठी बहुत बड़ी हो गई, इतनी 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 कि सारी धरती बौनी होकर उसमें समा गई, सारी धरती बौनी होकर उसमें समा गई और छटपटाने लगी। तब मेरी सत्ता की लालसा और बलवती होकर अंतरिक्ष का द्वार खटखटाने लगी। वाह वाह, क्या कल्पना। अंतरिक्ष तब का मेरी द्वार सत्ता की खटखटाने। लालसा क्या और खूब बलवती कल्पना है। होकर अंतरिक्ष का द्वार खटखटाने लगी। बढ़ गया दूसरा हाथ आसमान की ओर, बढ़ गया दूसरा हाथ आसमान की ओर। एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की लालसा में भूल गया मैं कि धरती कभी बौनी नहीं हुई और हो भी नहीं सकती, और न मुट्ठी इतनी बड़ी कि वो किसी की स्वाधीनता को छीन ले। अचानक मुझे लगा मेरी मुट्ठी बहुत बड़ी हो गई। और एक छोटी कविता के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। स्वागत है ना। सुनिएगा। इसी भावभूमि के साथ कहना चाहता हूं कि पढ़िए पढ़िए। एक वो है
एक वो है, बहुत छोटी कविता, बहुत छोटी कविता है। एक स्वागत। वो है जो चोंच देने के पहले दाना देते हैं। एक वो है, एक वो है जो चोंच देने के पहले दाना देते हैं। एक ये है जो पहले चोंच काटते हैं फिर खाना देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जो पहले चोंच काटते हैं बहुत क्या बढ़िया। खाना देते है, हैं। क्या बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, दूरदर्शन को भी धन्यवाद, मुझे कविता पढ़ने का अवसर मिला। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अब मैं उस शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूं मित्रों, जो बड़ी ही कुशलता के साथ आज के इस काव्यांजलि कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और वे होते हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद जी। मैं छोटा सा परिचय उनका देना चाहता हूं। डॉक्टर तिवारी जी सभी विधाओं में मर्मज्ञ हैं, साथ ही वर्तमान में वे तुलसी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी तक उनकी 88 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मोहन तिवारी को मैं अपनी ही 4 पंक्तियों से आवाज़ देना चाहता हूँ साहब, कि कभी दरिया कभी सहरा कभी सैलाब लिखता है, कभी दरिया कभी सहरा कभी सैलाब लिखता है, कभी पत्थर को छूकर जिंदगी का ख्वाब लिखता है, कभी अंबर की ऊंचाई कभी सागर की गहराई, ये मोहन जो भी लिखता है बहुत नायाब लिखता है। स्वागत कीजिए डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम सब आपके बीच में हैं और मुझे दूरदर्शन के माध्यम से आपके बीच में अपने मन की बात कहने का अवसर मिला। एक छंद के माध्यम से मैं अपने रचना धर्म की शुरुआत करता हूँ। भारत की हृदय भूमि, भारत की हृदय भूमि, धर्म धरा वीरों की जो आल्हा और ऊदल की थाती भुजदंड है। ओ वनवास काल में श्री राम जू पधारे, जहाँ ऋषि मुनि तपस्वियों का पावन ब्रह्मांड है। तुलसीदास ईश्वरी बिहारी जू की सृजन भूमि, प्राणनाथ जी की जहाँ प्रभुता प्रचंड है। ओ छत्रसाल लक्ष्मीबाई, छत्रसाल लक्ष्मीबाई, हर दौल देवजू की आनंद की जन्म भूमि बुंदेलखंड है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। तो दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष पर एक छंद, एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूं कि हरि राम और सिया राम में, हरि राम और सिया राम में कोई फर्क नहीं दिखता है। आम आदमी, खास आदमी, आम आदमी, खास आदमी एक बिल्कुल एक मोल बिकता है, और कुछ बिकते हैं पेट के खातिर, कुछ बिकते हैं पेट के खातिर, कुछ कुछ तलब बुझाने में, और कुछ को मजबूरी बिकवाती, कुछ खुद आज जमाने में अपने हाथों अपनी कीमत, अपने हाथों अपनी कीमत आज गिरा ली है। आज आदमी से तो महंगे लोटा थाली है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आदमी से तो महंगे लोटा थाली हैं। बहुत बढ़िया। ये बहुत प्रेम के गीत, श्रृंगार के गीत यहाँ पर आए, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इससे कैसे अछूता रह जाऊं, तो एक श्रृंगार के गीत के साथ आपके बीच में आता हूं। मैं तेरी धड़कन बन जाऊं, मैं तेरी धड़कन बन जाऊं, तू बन मेरा गीत। मैं तेरी धड़कन बन जाऊं, तू बन मेरा मीत। चलो मिल गाएं प्रेम के गीत, चलो मिल गाएं प्रेम के गीत, चलो मिल गाएं प्रेम के गीत। क्या कहने हैं। ढाई आखर की ये माया, ढाई आखर की ये माया, सारे जग ने इसको गाया। ढाई आखर की ये माया, क्या कहने हैं। सारे अच्छा कह जग रहे हैं। ने तिवारी जी बहुत इसको गाया। तुम बन जाओ श्याम बांसुरी, तुम बन जाओ श्याम बांसुरी,
में राधा संगीत चलो मिल वाह, वाह, क्या गाएं बात है। बहुत प्रेम खूब, बहुत के खूब, गीत बहुत खूब। चलो मिल गाएं प्रेम के गीत। बहुत खूब। जिसने इस रस को पहचाना, बहुत अच्छा। जिसने इस रस को पहचाना उसने जीवन जीना जाना। जिसने इस रस को पहचाना उसने जीवन जीना जाना। इस रस की अच्छाई का घट, इस रस की सच्चाई का घट कभी न पाया रीत। क्या बात चलो मिल गाएं प्रेम के गीत, बहुत बढ़िया, चलो बहुत मिल बढ़िया। गाएं प्रेम के कहने हैं, गीत। क्या कहने हैं। अंतिम बंद देखिए, चलो प्रेम के धागे बुन लें, हाँ, चलो प्रेम अच्छा के है, अच्छा धागे बुन लें, एक दूजे की सांसें सुन लें। बहुत चलो प्रेम के धागे बुन लें, एक दूजे की सांसें सुन लें। समझें आशा की परिभाषा, समझें आशा की परिभाषा और दिए की जीत। चलो वाह, मिल क्या गाएं प्रेम के गीत, क्या चलो क्या मिल कहने, क्या गाएं कहने। प्रेम बहुत अच्छा। के गीत। क्या बात है। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में बात आज किसी से छिपी नहीं है। उसके संबंध में एक रुबाई के माध्यम से बात कहता हूं। अब नहीं घर से निकलने का कहीं करता है मन, अब नहीं घर से निकलने का कहीं करता है मन, और देखकर हालात अपने आप से डरता है मन। अब भरोसेदार आनंद, अब भरोसेदार आनंद कौन मिलता है यहाँ, अब भरोसे से भरोसा करने को डरता है मन। क्या कहने हैं, क्या कहने बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। एक गीत और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अपना राग, अपना राग बांसुरी अपनी, अपना राग बांसुरी अपनी, अपनी ढपली ठोक, जमाना रोक सके तो रोक, क्या बात है, क्या जमाना बात है। रोक बहुत सके खूब, तो भाई, रोक। बहुत खूब। अपना राग बांसुरी अपनी, अपनी ढपली ठोक, जमाना रोक सके तो रोक, जमाना रोक सके तो रोक। वाह वाह, सप्त राग की धुनें बजाऊं, 12 मासी गीत सुनाऊं, सप्त राग की धुनें बजाऊं, 12 मासी गीत सुनाऊं। मस्त रहूं अपनी मस्ती में, मस्त रहूं अपनी मस्ती में, कोई रोक न टोक, जमाना रोक सके तो रोक, क्या कहने, क्या जमाना रोक रोक सके तो रोक। अगला बंद देखिएगा। ना उधव का लेना कुछ भी, ना माधव का देना, और रूखी सूखी मोहन हलवा, रूखा सूखा मोहन हलवा, 56 भोग चबेना। बहुत बढ़िया। नारद हंसी खुशी आनंद माधुरी, हंसी खुशी आनंद माधुरी, नारती भर शोक, जमाना रोक सके बहुत तो अच्छा, रोक, बहुत बढ़िया, जमाना रोक सके तो रोक। दुनियादारी राम कहानी, अंतिम बंद देखें। दुनियादारी राम कहानी, क्या कर लेना देना, दुनियादारी राम कहानी, क्या कर लेना देना। खुद कप्तान खोज खुद अपनी, खुद कप्तान फौज खुद अपनी, खुद सीमा की सेना। विचरण करूं स्वच्छंद मनोबल, दंगल ताली ठोक, जमाना बहुत रोक बढ़िया, सके बहुत खूब। तो रोक, जमाना रोक सके तो रोक। एक छोटा सा गीत मैं अरे समझता हूं कमाल कि है साहब, नहीं भी हो पाया तो मैं सोचता हूं कि अधूरा रह जाए, लेकिन अपनी बात कहना चाहता हूं। जिंदगी को बोझ मत समझा किए, जिंदगी को बोझ मत समझा किए, इसको तो हर हाल में जीना पड़ेगा। जिंदगी को बोझ मत समझा किए, इसको तो हर हाल में जीना पड़ेगा। श्वास का सरगम अधर पर बांसुरी सा, कर्म के तारों से कसकर झनझना दें,
कालिमा जो द्वेष रूपी जम गई अंतस पटल पर, दूर कर इस सत्कर्म पर उज्जवल बना दो। काम कुछ भी हो मगर छोटा नहीं समझा किए, जिंदगी को बोझ मत समझा किए, इसको तो हर हाल में जीना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छल कपट निंदा घृणा है बीज विष के, छल कपट निंदा घृणा है बीज विष के, जो चखेगा ग्रास उसको मृत्यु का बनना पड़ेगा। जो नहीं माना सिखाना बात अपनों से बड़ों की, उसको पग पग कंटकों के दंश को सहना पड़ेगा। भूल कर मदमस्त मस्ती में नहीं झूमा किए, भूल कर मदमस्त मस्ती में नहीं झूमा किए, गलतियों का भार ढोना तो बहुत महंगा पड़ेगा। जिंदगी को बोझ मत समझा किए, जिंदगी हर हाल में जीना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबने बड़ी तन्मयता के साथ काव्यांजलि का रसास्वादन किया। निश्चित है कि दूरदर्शन का ये कार्यक्रम हमारे साथियों को बहुत पसंद आया होगा। आप सबके लिए हमने अभी अभी नया वर्ष मनाया, फिर बसंत पंचमी मनाई और आने वाले महाशिवरात्रि और होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम सभी की ओर से हमारे भाई रवि, बहन पूजा, बहन बिंदु त्रिपाठी, आदरणीय बड़े भाई सुरेश पराग जी और मैं डॉक्टर मोहन आनंद की ओर से आप सभी को सादर वंदन, सादर नमन, अभिनंदन। जय हिंद।